अखंड बिहार से झारखंड आंदोलन और झारखंड का निर्माण। जी हां, चौपाल 7 में झारखंड आंदोलन झारखंड निर्माण पर चर्चा की गई। इस चर्चा में हिस्सा लेने वाले पैनलिस्ट में झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता जेपी बलिया, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राजेश्वर यादव, हरेंद्र शाही, रवि रंजन, बीजेपी से दामोदर प्रसाद, ज्योत्सना मंडल से प्रसाद, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हृदय नारायण सिंह, दीपक सिंह, विनोद गिरी, एमडी इरफान, विकास समेत दर्जनों संख्या में थे। पैनल में जेपी बलिया ने सवाल उठाया कि झारखंड आंदोलन में शामिल हुए लोगों के साथ भेदभाव हुए। झारखंड आंदोलन मुख्य रूप से स्वर्गीय विनोद महतो एवं स्वर्गीय AK राय जी ने शुरू किया था। बाद में स्वर्गीय शिबू सोरेन के बागडोर अपने हाथों में ले लिया। बलिया जी ने यह भी बताया कि स्वर्गीय विनोद महतो एवं स्वर्गीय AK राय को भुला दिया गया। सिर्फ स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को आंदोलनकारी बताया जाता है, जो कि गलत है। बीजेपी से दामोदर प्रसाद ने झारखंड शिक्षा नीति की आलोचना की। कांग्रेस के राजेश्वर यादव ने राहुल गांधी की यात्रा में जुटी भीड़ पर बात की। वहीं रवि रंजन जी ने मोदी सरकार की नीति एवं कार्य की निंदा की। ज्योत्सना मंडल ने झारखंड सरकार के योजना की आलोचना की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने वोट देने की अपील की। सहयोगी निशा वर्मा एवं बेबी जी के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं दर्पण का सफर और आज भाग 7। हाँ, मैं हूँ दिलीप कुमार मिश्रा और मेरे साथ में हैं निशा रवानी। तो आज हम बात करेंगे झारखंड आंदोलन और जहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में। आज हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, जो कि 2000 से झारखंड बना है। इससे पहले ये अखंड बिहार हुआ करता था। तो आज जो हमारे पैनल में जो मौजूद हैं अतिथि, वो हैं जस्मीन मंडल बीजेपी से, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं श्री राजेश यादव जी, आपका भी स्वागत है। एक्टिविस्ट के रूप में हैं बलिया साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस से ही हैं हरेंद्र शाही जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से हैं दामोदर प्रसाद, आपका स्वागत है। कांग्रेस से परिचय दिए, कांग्रेस से हुमायूं राजा हैं, आपका भी स्वागत है। दीपक जी हैं एक्टिविस्ट के रूप में, स्वागत है। और शंकर जी हैं, इनका भी स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं झारखंड आंदोलन के बारे में। झारखंड निर्माता कौन कौन रहे हैं? अभी हम लोग जानते हैं शिबू सोरेन रहे हैं, या विनोद बिहारी महतो रहे हैं, AK राय रहे हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। खास करके स्पेशलिस्ट आए हुए हैं इसके बारे में, बलिया जी। तो बलिया जी, आप पहले झारखंड के बारे में आप बताइए, क्योंकि आप झामुमो से जुड़े रहे हैं पार्टी से। ये तो कांग्रेस हैं, लेकिन आप पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में आप डिटेल से बताइए। देखिए, झारखंड का निर्माण करने वाले 3 ही लोग थे। विनोद बाबू, उनका 1 नंबर में नाम आता है, दूसरे में AK राय साहब, और फिर हमारे शिबू सोरेन जी। ये तीनों ने मिल करके झारखंड की स्थापना की और झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण 4 तारीख को गर्ल्स ग्राउंड में 4 तारीख को इसका स्थापना हुआ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम 4 फरवरी को गर्ल्स ग्राउंड में रखा गया। और नामकरण करने वाले हमारे विनोद बाबू, AK राय और गुरुजी थे। तो ये जो आंदोलन यहीं से शुरू हुआ और पूरे राज्य के अंदर, मतलब झारखंड राज्य के अंदर, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो पकड़ बनाई। और 2000 में झारखंड राज्य अलग हो गया और उसकी स्थापना हो गई। राज्य अपने पावर में आ गया और सत्ता में सारे लोग चले गए। मगर जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिन लोगों के माध्यम से राज्य की प्राप्ति हुई, वो हमारे विनोद बाबू, AK राय, उनका नाम धीरे धीरे खत्म होता गया। और जिन लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, उनका नाम दबा दिया गया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग आज जिस राज्य के अंदर में सांस ले रहे हैं, वो उन लोगों की देन है। आज ये दोनों लोगों ने
गुरुजी को लाने का काम इन दोनों का था। विनोद बाबू इनको लेके आए थे धनबाद में, और उन्होंने देखा कि एक आदिवासी है, बहुत तेज तरार है, इसलिए इसको लेकर के पार्टी में चलना जरूरी है ताकि हम लोग की मजबूती यहाँ होगी। तो यही लेकर के उन लोगों ने यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, और आज झारखंड राज्य जो है पूरे जगह में अपनी बढ़त बना चुका है। सरकार है, हर सुख सुविधा यहाँ दी गई है। और लेकिन हम लोग को एक बात की तकलीफ है कि जो लोग इसके अगुवा थे विनोद बाबू और एके राय, उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों का योगदान भी उतना ही इसमें है जितना गुरुजी ने किया, और आखिरी दम तक, जब तक विनोद बाबू और एके राय जिंदा रहे, झारखंड के बारे में ही उन्होंने सोचा, और झारखंड की उन्नति के बारे में सोचा, और झारखंड की लड़ाई में वह उन्हीं लोगों ने अपनी तेज धार दी। झारखंड राज्य अलग हुआ, 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ। उसके बाद जो है राय साहब भी बीमार हो गए, विनोद बाबू तो पहले ही चले गए। लेकिन ईमानदारी ये है कि जिन लोगों ने आंदोलन से झारखंड राज्य प्राप्त किया, आज उन लोगों को सरकार भूल रही है। उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मैंने अभी हाल में गवर्नर साहब को कहा कि विनोद बाबू और राय साहब की मूर्ति जो है विधानसभा में लगनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने अभी मांग किया है, गोल्फ ग्राउंड से 4 फरवरी को स्थापना हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और प्रत्येक साल गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी मनाया जाता है। और ये देन किनकी है? ये तीनों लोग की है। इसलिए गोल्फ ग्राउंड में तीनों की आदमकद प्रतिमा लगाई जानी चाहिए ताकि उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके, और तीनों का नाम झारखंड में हमेशा जिंदा रहे, जिन लोगों ने अपनी जान देने के बाद के साथ पक्षपात किया जा रहा है। आपका कहने का मतलब ये हुआ, ये कहना है बलिया जी का। हम बात करेंगे श्री राजेश्वर यादव, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। तो झारखंड निर्माण हुआ, उसके बारे में कुछ यादगार, झारखंड आंदोलन के बारे में कुछ यादगार अगर आपके पास है तो बताइए। राजेश, झारखंड आंदोलन का शुरुआत लाना चाहती है, और राहुल जी ने खुद इसको महसूस किया है कि 60 वर्षों में कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों को बहुत उपेक्षित रखा है। तो सबको सम्मान मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पैटर्न पर आज कांग्रेस चल रही है। अगर सही ढंग से यह पैटर्न लागू होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी सत्ता में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पुनः मजबूत होगी। और पूरे देश में कांग्रेस कांग्रेस ही एक पार्टी है कि जो सबको साथ लेकर चलना तो जानती है, लेकिन अब जब सब लोग पढ़े लिखे हो गए, सब अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिए हुआ संविधान के बारे में जान गए कि हमको भी उतना ही हक है। छुआछूत और ऊंच नीच के भेद भावना से हम ग्रसित रहे हैं, लेकिन हमारी सत्ता में हमारे वोट का अधिकार उतना ही है। तो इस तरह से आज जो राहुल गांधी जी भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूती होगी। और हम उम्मीद है कि जितने भी पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं, संख्या के अनुपात में ही यहाँ जिलाध्यक्ष के दावेदार आप भी हैं। हम जिलाध्यक्ष राजेश्वर जिलाध्यक्ष के दावेदार मैं हूँ, निश्चित तौर पर जिलाध्यक्ष का दावेदार हूँ। और मैं 1974 से कांग्रेस पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हूँ, और आज तक निर्विवाद और किसी तरह का मेरे ऊपर कोई विवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और समाज में हर वर्ग के लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ समन्वय बनाकर चलने का मेरे पास कला है। और मैंने मजदूर संगठन में भी काम किया है। मजदूर संगठन के चलते हमने, चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है धनबाद, और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के साथ जो नहीं रहेगा, मजदूरों के समस्याओं को नहीं सुनेगा, वो संगठन को मजबूत नहीं कर सका। इस आधार पर हमारी दावेदारी है कि अगर पार्टी हमको संगठन में भार देती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी धनबाद में मजबूत। नाम तो आ रहा है आपका, संतोष सिंह के जैसा नाम आपका भी आ रहा है। अब हम इस बारे में संगठन चुनाव के बारे में बात करेंगे। रवि रंजन जी, आप भी कुछ बताइए, क्या चल रहा है आपके संगठन में? देखिए, आप तो प्रदेश जी यहाँ पर कांग्रेस का संगठन सृजन का काम तो पूरे देश में चल रहा है कांग्रेस का, और उसी कड़ी में धनबाद में भी चल रहा है। हम खुद निरसा के प्रभारी भी बनाए गए हैं, और हम लोग कल ही अपने प्रभारी को, अध्यक्ष को
और जो लोग इस लिंक से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम लोग जो हमारे पंचायत स्तर तक की कमेटियां बनी है वो सारे चीज़ों को भेज दिया गया है। 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जो AICC से नियुक्त किए गए हैं दिनेश गुर्जर साहब, वो जो विधायक भी मुरैना से हैं, वह आ रहे हैं 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक धनबाद में। और हर ब्लॉक, हर नगर और जितने भी NGO हैं ये आपके धनबाद के अंदर में, उन तमाम NGO के कार्यकर्ताओं से मिल करके और एक राय बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस की किस समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि कांग्रेस का यहाँ पर कांग्रेस पुनर्जीवित हो सके। जो कांग्रेस आप देखे होंगे कि ददई दुबे के बाद में कांग्रेस ने यहाँ MP का चुनाव जीता, न MLA के चुनाव जीता है। तो इस सारे चीज बिंदुओं पर बातचीत चल रहा है और एक संगठित मजबूत दावेदार को लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या संगठन चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आपका? संगठन चुनाव तो हमेशा होते रहता है हर पार्टी में, लेकिन 2025 का ओपिनियन दीजिए। इस समय देखिए संगठन तो हमारा जो प्रेजेंट में जिलाध्यक्ष हैं संतोष सिंह, इस संगठन को मजबूत करिए रहे हैं, गली गली अपने कांग्रेस के झंडा को मजबूत किए हुए हैं। यदि और कुछ दिन रह जाए तो कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छा से मजबूती प्रदान करेगी और विधायक और MP हुआ करेगा। थोड़ा सा बताइए शिक्षा के बारे में यार। क्या बोलेंगे शिक्षा के बारे में? हम तो बोले कि शिक्षा यहाँ नग्न है, शिक्षा है ही नहीं। केवल मॉडलिंग करने से बच्चे थोड़े पढ़ जाएंगे, यहाँ तो केवल मॉडलिंग हो रहा है, शिक्षा यहाँ है ही नहीं। हमारा सुझाव यही है कि प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 5 तक होता है उस पर जो है प्रस्ताव ला करके BA का लड़के लोग जो अभी जो पढ़ के जैसे टोटो वगैरह चला रहे हैं वैसा प्रस्ताव लाया जाए और प्राथमिक विद्यालय के जो है BA तक मतलब ये किया जाए, नियुक्ति किया जाए। हमारा शिक्षा में यही है। इनको बतलाइए कि पाठ्यक्रम का चेंजिंग जो केंद्र सरकार किया है पूरे देश भर में, चाहे पहला क्लास से हो या मैट्रिक तक का हो, उस पाठ्यक्रम में जो इतिहास को हटा करके और नए ढंग से इतिहास को जो रचने का ये लोग काम कर रहे हैं, उसमें जहां संघ की कहीं कोई भागीदारी नहीं रहा, ना आज़ादी में ना आज़ादी के बाद, और उसकी पढ़ाई जो करा रहे हैं उससे बच्चों को क्या विकास होगा? अब आज तो मनोज जी हैं नहीं, विशेष जवाब तो वही देते इसके बारे में। नहीं देखिए, कहने का शिक्षा मतलब है कि नीति शिक्षा नीति में बदलाव किए हैं मोदी जी। देखिए बदलाव ये नहीं किए हैं कि मतलब बदलाव किए हैं, इतिहास को बदलने का काम किए हैं। देखिए ये नहीं बदलाव हुआ है कि मैंने आपका 5 क्लास के पढ़ाने के लिए B.Ed चाहिए, नियम है वही। नहीं निमवाली जो है, देखिए निमवाली वैसा नियम नहीं ये लोग देखिए ऐसे बात तो करेंगे, लोगों को उलझाने का इन लोगों का शुरू से आदत रहा है। जहां सुचारू रूप से सही ढंग से सरकार चल रहा है उसको कैसे डिस्टर्ब करना है। आप इसका देखे होंगे, उदाहरण भी देखे होंगे कि कैसे हमारे देश मुख्यमंत्री को 5 महीने तक ये लोग जेल में डालने का काम किए, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे साथ चले आओ, मेरे साथ आकर के सरकार बना लो। मतलब इनके साथ आ जाएंगे हेमंत सोरेन जी तो मतलब यहाँ सरकार ये सारा साजिश जो है BJP झारखंड में अपनी सत्ता बनाने के लिए, देखिए बुरी तरह हारा BJP झारखंड में। जो बोलता था कि मैं इतना पार उतना पार, तो खुद पार हो गए, झारखंड में खुद पार हो गए। भैया आप तो चावल 5 किलो में और सबको दे रहे थे 15-15 लाख रुपया, सब तो चले गए। लेकिन हेमंत 5 किलो अनाज पर ये क्यों नहीं जीत लिए? 5 किलो अनाज आप बोलते हैं ना, मोदी जी हर मंचों पर खड़ा होकर के बोलते हैं 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे थे, क्यों नहीं? 5 किलो अनाज जो है केवल BJP का नहीं मिल रहा है, सभी वर्ग के लोग ले रहे हैं। पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं, हिंदू समाज जो भी सारे ये जाति के लोग जो हैं हमारे भारत में, सबको मिल रहा है, किसी को हर वर्ग की। BJP बोलती है महिला सशक्तिकरण की बात। JMM ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर मैया आवास योजना जो चालू किया कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, एकदम इस देश के महिलाओं को उत्थान का ही है। नहीं मिलता है, सबको नहीं मिला है, आज कितने नहीं मिला है।
सरकार का जानकारी नहीं मिल रहा था। अगर सरकार को सही मैया योजना देना रहता तो उसको हेल्प डेस्क बनाता, हेल्प डेस्क बना के देता। आज सैकड़ों महिला जो है भटक रही है, बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस भटक रही है। हेल्प डेस्क से क्यों नहीं हो रहा है? बैठक सरकार भी दे रही है, एक एक करके बोले, आवाज आई। सरकार अभी भी दे रही है, आज भी दे रही है। सरकार को बदनाम नहीं किया जा सकता, लेकिन भाजपा इसमें अलंगा लगा रही है, सरकार को बदनाम कर। अरे भैया, तो आज सरकार का बदनाम हम कर रहे हैं। जाके देखिए ना, बीडीओ ऑफिस और सीओ ऑफिस में देखिए, मजमा लग रहा है, मेला लग रहा है। आप केवल आज पोर्टल खुलेगा, कल पोर्टल खुलेगा, डीसीओ हो जाइए तो आप देखिए, आपको अगर करना है, अगर वास्तव में अगर गरीब मैया सामान मिलना है, देना है, तो आप उसको जो है हेल्प डेस्क बनाइए और उसको निष्पादन कीजिए, उसको निष्पादन कीजिए। ये नहीं कि खाली आज पोर्टल खुल गया, महिला लोग आया, दिन भर के अपना आया, समय बिताया, घर गया। आज जो है इसको होना चाहिए। ये जो है एक मिनट अभी चलिए, आप पहले बताइए। नहीं मिल रही है। हाँ। जो जरूरतमंद है, जिनको पूर्ति हर चीज से है घर पे, उन्हीं को मिल रहा है। जो जरूरतमंद गरीब है, चलिए हम आपके बाद वापस आते हैं। भाजपा की महिला नहीं ले रही है। चलिए मैं दिखाता हूँ। भाजपा पार्टी का तो बात नहीं किया। क्यों मिल रहा है? राजेश्वर जी, बात बोल रहे हैं। राजेश्वर जी, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा, इसके बारे में कुछ बोलिए। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में क्या हो रहा है? वोट चोर जैसा इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलिए। बात खत्म। बिहार में बीजेपी भी ले रही है। इस तरह से योजना बनता है तो किसी पार्टी नहीं मिलता है। सही बात है। का प्रदर्शन हो रहा क्षेत्र की महिला को मिलना और चाहिए। भाजपा हतोत्साह हो गई है बिहार में। तो वहाँ प्रदर्शन देख के और भीड़ देख के, आजादी के बाद से इतना भीड़ अगर किसी नेता के पास जुट रहा है तो राहुल गांधी। और ये जरूरी थोड़ा है कि भीड़ वोट में बदल जाए। वो जो एकदम निश्चित वोटर रहे, यहाँ तक देखिए कि अभी वर्तमान में आप कई जगह, आप चूंकि न्यूज संचालन करते हैं तो आप देखे होंगे कि भाजपा के मंत्री जिस गांव क्षेत्र के हैं उस गांव में जा रहे हैं तो उनको खदेड़ा जा रहा है। श्रवण कुमार को खदेड़ा गया, और पांडे को बिहार में श्रवण कुमार को खदेड़ा गया, पांडे जी को जदयू के विधायक आप लीग के ले लो कि इस बार भी बीजेपी के ऐसा बात सरकार का नीति कभी खराब नहीं रहा। सरकार की नीति कभी खराब नहीं। राहुल गांधी के साथ भीड़ जा रही है। लोगों में तो आक्रोश है, इसमें दो मत नहीं है कि लोगों में आक्रोश है सत्ता के प्रति, और लोग समझ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी किया जा रहा है। वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी तो कांग्रेस ही किया। अरे शुरुआत तो वही किया। वोट चोर कांग्रेस है, नहीं कांग्रेस है। पूरा देश बोल रहा है कि वोट चोर, गद्दी चोर। इससे आखिर वोट चोरी का मतलब क्या अब होता है? एक कार्यकर्ता को भेज करके ये जो है मेरा हुकूमत है, ऐसा होगा। ये जो देखिए इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी कमीशन हमेशा सत्ता के साथ रहा। पहला टर्म ने याद कीजिए, टीएन सेशन निष्पक्ष, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष थे और सवाल उठाया था स्टील से सब पर। लेकिन ये भी कहा हुआ है कि ये जो चुनाव आयोग है का जो आयुक्त है इतना बड़ा कि ये चाहता है हर वोट चोरी नहीं होता। सबसे ज्यादा चोरी होता है। कांग्रेस जहाँ जीतता है ना वही वोट चोरी होता है। जहाँ बीजेपी जीता है वहाँ वोट चोरी हो जाता है। चोरी नहीं हो रहा है। कर्नाटक के एक मंत्री पर नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे आज जो है बार अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे पैनल में आए हैं, तो हमारे पैनल के तरफ से शुभकामना सबसे पहले कि आप और हम लोग विनर होइए, बधाई देते हैं और अग्रिम जीत का बधाई देते हैं। अब इसके बारे में भी कुछ बोलेंगे, अपना परिचय भी देंगे। जी, मेरा नाम है हृदय नारायण सिंह। मैं अध्यक्ष पद पर धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में
उम्मीदवार हूँ और आज 30/8 को मतदान दिवस है और बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक मतदान हुआ और मेरे द्वारा बहुत सारा बार का समस्या को उठाया गया है जो सड़क पर काबा कह के सीरियल के अंदर है और अधिवक्ताओं का जो चुभता हुआ सवाल है वह भी रखा गया है कि पूछते हैं अधिवक्तागण, आम अधिवक्ता के हित में जारी किया गया है और मेरे द्वारा 38 पॉइंट का घोषणा पत्र जिसको मेरे द्वारा संकल्प पत्र कहकर प्रतिबद्धता कह करके जारी किया गया है जो अधिवक्ता के हित में और धनबाद बार एसोसिएशन के हित में है और सिर्फ इन्हीं लोगों के हित में नहीं है, हमारे जो धनबाद में जो केस मुकदमा लड़ने आते हैं उनके हित में भी हमारा द्वारा घोषणा पत्र जारी किया। काउंटिंग कब है सर? काउंटिंग हम लोग का कल ही होगा, आज सिर्फ मतदान है। मतदान जी, कल 7:30 बजे का समय निर्धारण देखिए 8:30 बजे मत पेटी को चेक करना था और 9 बजे से मतदान होना था, लेकिन तकनीकी कारण से मतदान जो है कि 10 बजे प्रारंभ हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि 1 घंटा उनको बढ़ाना चाहिए और अगर वोटर इसके पहले वोट दे चुके हैं तो फिर जरूरत नहीं है। सभी वोटरों से निवेदन है कि समय पर आके मतदान करें, अपना मतदान जरूर करें। जी, और मेरा सीरियल नंबर 2 है अध्यक्ष पद पर और बहुत अच्छा से मतदान हो रहा है और मेरे पक्ष में मतदान भी हो रहा है और मैं जीतने के बहुत करीब चल रहा हूं और अंत तक मैं जीत भी जाऊंगा। अभी मतदान होना कुछ बाकी है। मेरे पैनल में शुभकामना है। जी, आप लोग को भी धन्यवाद। आप लोग इतना कठिन रूप में मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। कट कर ली लास्ट की आपने देखा और हमारे टोटल पैनलिस्ट में जो थे सब अपना अपना पक्ष रखे। झारखंड निर्माण हुआ, झारखंड आंदोलन के बारे में और शिक्षा के बारे में। सहयोगी बेबी साव एवं निशा रिवानी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए दर्पण का सफर।